Assalamu alaikum dear students. Today is our third lecture of cell division and inheritance. और आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूक्रियोट्स। जैसे कि आपको पता है यूक्रियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। यूक्रियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ईच डीएनए स्टैंड इज टेम्पलेट फॉर अ न्यू स्टैंड, यानी कि डीएनए की दो स्टैंड से दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं पुरानी स्टैंड्स को एज अ टेम्पलेट यूज करते हुए, और इसी वजह से डीएनए की इस रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। द पेयरिंग रिक्वायरमेंट्स बिटवीन प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बेसिस डिक्टेट द पोजीशनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यू स्टैंड्स, क्योंकि आपको पता है कि प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि स्टैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रही होगी, उसी के जो पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड हैं वो आके अटैच होंगे न्यू स्टैंड के। Thus, each new DNA molecule contains one strand from the old DNA molecule and one newly synthesized strand. Because half of the old molecule is conserved in the new molecule, DNA replication is said to be semi-conservative. डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है। आपको पता है कि जो डीएनए की दो स्टैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट उनकी कॉइलिंग हुई होती है, यानी कि एक का 5 प्राइम एंड और दूसरे का 3 प्राइम एंड। वो रीजन जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है वहाँ पे पहले एक बबल बनता है। बबल कैसे बनता है, एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम, ये आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज। एरोज शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है कि जो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको अनवाइंड करना है। केस यानी कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर को काट रहा है, और ये दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन एक वक्त में स्टैंड की दोनों डायरेक्शंस में हो रही होती है। रेप्लिकेशन ये याद रखिएगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ होती है, ठीक है। और दोनों स्टैंड्स जो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगी उनमें पे साइड बाय साइड रेप्लिकेशन हो रही होगी। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस साइट को बोलते हैं इनिशिएशन साइट, एंड जो न्यू स्टैंड की सिंथेसिस करवाता है साथ उस एंजाइम का नाम है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ऐसे ही सेम दूसरी साइड पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है, और इसमें से एक जो स्टैंड होती है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होती है जिसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और दूसरी जो स्टैंड है उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होती है जिसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। लेकिन दोनों में डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ ही होती है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों में 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ही हो, तो उसके लिए एक हम ये एनिमेशन देखते हैं, इसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल एंड सेमी कंजर्वेटिव है।
The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. आई होप स्टूडेंट्स इस एनिमेशन को देखने के बाद आपको अच्छे से पिछली जो डायग्राम है जिसकी हमने पहले बात की है उसकी समझ भी आ गई होगी कि रेप्लिकेशन डीएनए की यूकैरियोट्स में कैसे होती है। जीन्स इन एक्शन, जीन होता क्या है? सबसे पहले अ जीन कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस in DNA that codes for the synthesis of one polypeptide chain यानी कि प्रोटीन, and genes must somehow transmit their information from the nucleus to the cytoplasm, क्योंकि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि डीएनए जो है या जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस में। वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए, और जो इंफॉर्मेशन फिर आरएनए लेके आता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, उससे क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए एट द राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। 3 मेजर काइंड्स ऑफ आरएनए। आरएनए सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही नहीं है, आरएनए की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। वो 3 डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? ईच ऑफ द 3 मेजर काइंड्स ऑफ आरएनएज has a specific role in protein synthesis and is produced in the nucleus from DNA. RNA तीनों टाइप्स के जो हैं उनका रोल डिफरेंट वेज से है प्रोटीन सिंथेसिस में, और आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है? डीएनए में।
Messenger RNA is a linear strand that carries a set of genetic instructions for synthesizing proteins to the cytoplasm. ये जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन अब सिंथेसिस होनी है, वो लेके जो आरएनए आता है उसको हम mRNA या मैसेंजर आरएनए कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए. इसका क्या काम है? ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है. पिक्स अप अमीनो एसिड्स इन द साइटोप्लाज्म, carries them to ribosomes and help position them for incorporation into polypeptide. यानी कि प्रोटीन जो बननी है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या जो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है उसमें किस अमीनो एसिड ने कहाँ पे आके लगना है, वो कौन करता है? वो उन अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करने की जिम्मेदारी ट्रांसफर आरएनए की है. राइबोसोमल आरएनए और आरएनए along with proteins make up राइबोसोम. ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है और राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम को आप फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं कि राइबोसोम से के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस की फंक्शन होता है. द जेनेटिक कोड. DNA must code for the 20 different amino acids found in all organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने हैं और डीएनए में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन सारे के सारे अमीनो एसिड्स को कोड कर सके. द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ डीएनए resides in the sequence of nitrogenous bases. कैसे? The genetic code is reflected in the messenger RNA that will be produced from DNA, and a genetic code is a sequence of 3 bases. It means it is a triplet code. Each 3 base combination is a codon. More than one codon can specify the same amino acid because there are 64 possible codons but only 20 amino acids. This characteristic of the code is referred to as degeneracy. ये आपको नजर आ रहे हैं आपके सामने 20 जो डिफरेंट अमीनो एसिड हैं और ट्रिपलेट कोडॉन है. तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनको अगर आप देखें कि इसमें यूरासेल है. यूरासेल इसलिए है क्योंकि ये आरएनए के कोडॉन है, इसलिए यहाँ पे यूरासेल है. साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन की जगह पे यूरासेल है. 4 न्यूक्लियोटाइड्स और ट्रिपलेट में उन्होंने होना है. ये आप देख सकते हैं सेकंड साइड और थर्ड पोजीशन, यानी कि पहला ये वाला आएगा, सेकंड यहाँ से और तीसरा यहाँ से. अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन जो हैं वो कोड कर रहे हैं. ये टेबल भी आपकी बुक में बना हुआ है. UAA, UAG एंड UGA ये 3 स्टॉप कोडॉन है. यानी कि जब भी ये कोडॉन आएंगे, इनमें से कोई आएगा तो यहाँ पे जो टर्मिनेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस की वो हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी. एंड मिथ्योनिन is a start codon.
AUG, ये हर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए स्टार्ट कोडॉन है। जबकि इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। Note that not all codons code for an amino acid. The base sequence of UAA, UAG, and UGA are all stop signals that indicate where polypeptide synthesis should end. यानी कि ये 3 जो कोडॉन है जब भी आएंगे उस वक्त पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी। जबकि स्टार्ट कोडॉन सिर्फ एक है जिसे मिथ्योनिन भी कहा जाता है और उसकी बेस सीक्वेंस क्या है, AUG, कोड्स फॉर द अमीनो एसिड मिथ्योनिन विच इज अ स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड लक।